नागालैंड की भूतिया कहानियां, रहस्यमयी जंगल और चुड़ैलों का आतंक। नागालैंड एक ऐसी जगह जहां हरियाली की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और रहस्यमय गुफाएं छिपी हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक और सच छुपा है, एक डर जो सदियों से लोगों के दिलों में घर किए हुए है। यह डर है यहाँ की भूतिया कहानियों का, अलौकिक शक्तियों का और उन आत्माओं का जो आज भी इस धरती पर भटकती हैं। कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिनमें सच्चाई और कल्पना का घालमेल है, पर डर वो सच्चा है। आज हम नागालैंड के सबसे डरावने किस्सों को उजागर करने जा रहे हैं। उन जगहों पर जाएंगे जहां रूहों का वास है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया की सैर करने के लिए जहां अंधेरा हमेशा रहता है? अपनी सुरक्षा बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको हिलाकर रख देगा। एलोर जंगल। दिन में भी यहां सूरज की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं। पेड़ इतने घने हैं मानो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यहीं इसी जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी हुआ करती थी जहां एक चुड़ैल रहती थी। कहते हैं कि उसके पास एक जादुई कद्दू था जिसके जरिए वह लोगों को अपने बस में कर लेती थी। गांव वाले उससे डरते थे, उससे दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन चुड़ैल ने गांव के मुखिया की बेटी को अगवा कर लिया। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से लड़ने जंगल में गए। क्या वे उस लड़की को बचा पाए? क्या चुड़ैल का जादू टूटा या फिर वह आज भी जंगल में भटकती है? कर्णावती, एक पतिव्रता पत्नी जिसका पति प्रताप एक दुर्घटना में मारा गया था। अपने पति के बिना उसका जीना दूभर हो गया था। तब एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला जिसके पास एक लाल किताब थी। ऐसा कहा जाता था कि उस किताब में मरे हुए इंसान को वापस लाने का तरीका लिखा है। कर्णावती ने तांत्रिक से प्रताप को वापस लाने की विनती की। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी कि मौत से खिलवाड़ करना ठीक नहीं, लेकिन कर्णावती नहीं मानी। क्या लाल किताब ने वाकई प्रताप को वापस जिंदा कर दिया या फिर यह सब कर्णावती का वहम था? चैप्टर 3। संजय एक पत्रकार था जो सच्चाई की तलाश में हमेशा भटकता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपने ही भाइयों द्वारा मार डाला गया था। मरते वक्त उसने संजय से वादा लिया कि वो उसके हत्यारों को सजा दिलवाएगा। संजय ने अपनी पड़ताल शुरू की। उसे पता चला कि जिन लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या की थी वे बहुत ताकतवर थे। जैसे जैसे संजय सच्चाई के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी जान को खतरा बढ़ता गया। क्या संजय उनके अपराधों का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाएगा या फिर वो भी उन लोगों का शिकार बन जाएगा? चैप्टर 4। असम के जोरहाट शहर से थोड़ी ही दूर एक वीरान पहाड़ी पर स्थित है एक लॉज। दिन में तो यह एक आम इमारत की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस लॉज का असली चेहरा सामने आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस लॉज में कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई है। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और रात के अंधेरे में रोती हैं, चीखती हैं और कभी कभी तो हंसती भी हैं। कहते हैं कि जो भी शाम के बाद इस लॉज के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर सच में ये लॉज भूतिया है? चैप्टर 5। नागा साधु। हिमालय की ठंडी वादियों में रहने वाले, शरीर पर भस्म लगाए नंगे घूमने वाले ये साधु हमेशा से ही रहस्य का विषय रहे हैं। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले में ये हजारों की संख्या में दिखाई देते हैं। लेकिन कुंभ खत्म होते ही ये कहां गायब हो जाते हैं, कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि ये गुप्त गुफाओं में तपस्या करते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये अमर हैं और सदियों से इस धरती पर रह रहे हैं। क्या नागा साधुओं का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या वाकई इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है? नागालैंड की भूतिया कहानियां हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ मनगढ़ंत, यह तो हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो तय है कि इन कहानियों में डर का ऐसा एहसास है जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देता है। अगर आप में भी इन कहानियों के पीछे के सच को जानने की हिम्मत है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है।